So good morning children. Today we'll start continue the same chapter, and today we'll start the new subtopic, hand labor and steam power. वही है 17-18 सेंचुरी की बात है। नया नया इंडस्ट्रीज की शुरुआत हो रहा था। जस्ट टू गिव यू इंट्रोडक्शन, आज है हमारे थर्ड पीरियड है। हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर रहे थे फर्स्ट द प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड, वंस अगेन प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड, हाउ द प्रोडक्शन वाज कैरिड आउट इन द स्पेशली रूरल विलेज एरियाज बाय द फैमिली मेंबर्स। और इसके बाद देख रहे थे कि कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज, अलग अलग यूनिट में प्रोडक्शन ना होते एक यूनिट में देखा गया कि धीरे धीरे जो ऑल द प्रोडक्शंस वेयर कैरिड आउट इन ए सिंगल रूफ। हम यहाँ बात करते हैं सिंगल रूफ की बात करते हैं। जब सिंगल रूप में प्रोडक्शन चालू हो गया, गांव गांव न जाके जो मर्चेंट जा रहे थे, व्यापार खोल रहे थे, वहाँ टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। दे विजिटेड डोर टू डोर फॉर डिफरेंट पर्पज, डिफरेंट वर्क्स, ये तो पता है। अब देखा गया कि इसमें सिंगल रूप में प्रोडक्शन होने लगा। जब सिंगल रूप में इट वाज क्वाइट कन्वीनियंट, कंफर्टेबल फॉर मर्चेंट्स and for the farmers, those who wanted to sell their produced agricultural produce or raw material for the industries, they came to the doorstep of factories, and factory owner was there. People from rural areas came to the factories to get employment for the sake of work and opportunities. तो ये वन स्टेप से फिर क्या होता है, सिंगल रूप से क्या होता है, इंडस्ट्रियल बेल्ट हम पढ़ रहे थे, इंडस्ट्रियल बेल्ट बनने लगा, नई इंडस्ट्रियल एरियाज बनने लगा। एंड पीपल, इट वाज ए स्टार्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस पीरियड इज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। और एक को देख के बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एक ही जगह में फिर चालू हो गया। लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर इंस्टॉल्ड इन द न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज। न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज दे टुक द न्यू हॉरिजन आल्सो, बिकॉज नाउ industrialist merchants need not go to the doorstep of farmers. They directly came to the new industrial areas with their produce to sell. सेम वही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए गांव के लोग आने लगे, मालिक लोग ज़मीन खरीद करने लगे, नया इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेज को बढ़ाने के लिए। सो दिस वाज द क्रिएशन, दिस वाज बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उसी टाइम ही मशीन्स की इंट्रोडक्शन हो गया था। कौन सी मशीन फास्ट हुआ था? स्टीम इंजन, जेम्स वाट वाला, जेम्स वाट ही क्रिएटेड स्टीम इंजन। और ये स्टीम इंजन के कारण देखा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस और एक्सीलरेटेड हो गया और तेज में चलने लगा। ये जो स्टीम इंजन, दैट वाज यूज्ड नॉट ओनली इन द कॉटन इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो इन अदर सेक्टर्स। कॉटन इंडस्ट्री के साथ साथ आपकी मेटल इंडस्ट्रीज बढ़ने लगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। देन केम आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। और ये आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के बाद देखा गया जो स्टीम इंजन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसमें लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, लेबरर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा। और मशीन्स को लगा दो, 100 लोग की काम कन्वेयर बेल्ट जैसे लगाता है। एक बड़ा मशीन स्टीम इंजन था। स्टीम इंजन को लगाने के बाद प्रोडक्टिविटी और बढ़ गया। ये भी पढ़े थे द प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यू मशीन्स, बार बार ख़राब हो रहा था, पोर्टेबिलिटी नहीं था, बहुत बड़ा था,
लॉकडाउन हो जाता था, बार बार शटडाउन हो जाता था, ख़राब हो जाता था, और एबव ऑल इट वाज वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, है ना। चलो आज मेन क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि जो नया आया, नया स्टीम पावर इंजन आया, वहाँ से प्रोडक्टिविटी, वहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो गया, और ये हैंड लेबर की क्या प्रोडक्शन। फीचर्स में हमें बार बार वही पढ़े थे कि इंडस्ट्रियल तो ग्रोथ हो गया, लेकिन बट इट वाज नॉट एबल टू सब्सटीट्यूट द लेबर फोर्स, द सब्सटीट्यूट द हैंडमेड आइटम्स। देखो दो चीज़ यहाँ पे, एक तो होता है मिल प्रोडक्ट और एक हैंडमेड। लेबर की बात छोड़ो, आप देखो एक कपड़े मिल में बनता है, मिल में जब बनता है ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजाइन की बनता है, पर्टिकुलर डिजाइन, फिक्स डिजाइन। लेकिन हैंडमेड में वेराइट डिजाइन बनता है, वेराइट टाइप्स की प्रोडक्शन बनता है। तो लोग उसी टाइम भी ज़्यादातर अब किसको प्रीफर करते थे, हैंडमेड को प्रीफर करते, क्योंकि हैंडमेड क्लॉथ वाज स्पेशल डिजाइन एंड इट वाज innovative, with innovative concept it was created, while mill cloth was the same design fixed। आपकी कलर एक जगह, ड्राइंग एक बनेगा, पेंटिंग एक ही प्रकार की बनेगा, लेंथ एक प्रकार की बनेगा, जो साइड जो बॉर्डर है वो एक प्रकार की बनेगा, तो दैट वाज फिक्स। कि मशीन में वही प्रोडक्शन होता था, लेकिन हैंडमेड जो बनाते थे, कारीगर लोग बनाते थे, वेबर बनाते थे, उसी को हर कपड़े को अलग अलग डिजाइन में बनता था, और बिल्कुल रेट के हिसाब से पीपल वेयर देयर टू पे हेवी अमाउंट ऑल्सो, तो उनकी डिजाइन भी हेवी बनता था। सो देखा गया ये दोनों की कंपटीशन उसी टाइम में चालू हो गया था। अगर हम इसके बाद ये हो गया, चलो अब हम लेबरर्स की बात करेंगे। वही लेबरर है जो लेबरर्स अपना खेती, अपना गांव छोड़ के दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स द न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज। क्यों? इन सर्च ऑफ जॉब। अब हम सोशल इफेक्ट पढ़ेंगे। But problem was after migrating, the demand was less for the laborers। डिमांड मान लो कि 100 लोग की लेबरर की ज़रूरत है, वहाँ पहुँच रहे 1000 लोग। सिचुएशन यू कैन इमेजिन वेल। सो सप्लाई बिकेम मोर। इकोनॉमिकली जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, रेट क्या होता है मार्केट में, आपकी आलू की सप्लाई ज़्यादा हो गया, प्याज की सप्लाई ज़्यादा हो गया, मार्केट में रेट कम ही हो जाता है। सेम थिंग हैपन हियर। मालिक लोग लेबरर को बार्गेनिंग करने लगे, 50 रुपये की जगह 20 रुपया देने लगे। समझ में आ रहे? और क्या करें, दूर दूर से गांव छोड़ के आए, घर छोड़ के आए। सो मजबूरन इन्होंने क्या किया, जस्ट टू मैनेज टू देयर हैंड टू माउथ, they were agree to work at low wages। भूखा तो नहीं रहेंगे, उनको काम करना है, लो वेजेस। तो ये लो वेजेस को अगर सफिशेंट नहीं होता है खाने पीने के लिए, इन्होंने क्या किया कि ओवर टाइम काम करने लगे। मुझे जैसे आप देख लो 50 रुपीज़ मुझे चाहिए भाई खाने रहने के लिए पर डे, मालिक मुझे 30 रुपीज़ दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, जो 10 घंटे काम करता था और 5 घंटे किसी भी मेहनत में मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मिनिमम 50 रुपीज़ चाहिए, और मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, ज़्यादा डिमांड करूँगा और कोई सोशलिस्ट एक्टिविटी करूँगा, मूवमेंट करूँगा, आंदोलन करूँगा, किसको बताऊँगा, मालिक मुझे निकाल भी सकता है। मेरी जगह में आने के लिए 5 लोग 10 लोग खड़े हैं। दिस वाज द सिचुएशंस। और बहुत
सो ये लेबरर की फिर क्या हुआ आगे, लेबरर लोग जो वहाँ पे ठंडा कंट्री है, गर्म कोल्ड कंट्रीज, वहाँ पे नया इंडस्ट्रियल एरिया में देयर वाज नो सैनिटेशन, रहने की व्यवस्था नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं था, शौच की व्यवस्था नहीं था, टॉयलेट की किसी भी प्रकार की बंदोबस्त वहाँ नहीं था, क्योंकि वो ड्राई एरिया था, अभी नया नया न्यू इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर बिजी इन प्रोडक्शन, लेबरर लोग रहे ना रहे उनसे क्या मतलब है, क्योंकि मार्केट में अभी सफिशिएंटली लेबरर्स अवेलेबल हो जाता है। लैक ऑफ जब मैंने बताया ना 100 लोग की जगह 1000 लोग जा रहे, तो जॉब की कमी तो नेचुरल होगा ही होगा। सो दिस थिंग्स हैपेंड देयर, एंड इसका नतीजा हुआ था कि लो रेट में भी लोग काम करने के लिए मजबूर हुए थे। ओवर पॉपुलेटेड, नो सैनिटेशन की वजह से बीमार भी लोग हो रहे थे इन न्यू इंडस्ट्रियल सेटअप। कुछ जॉब बेटे सीजनल था, डू नो सीजनल जॉब, जैसे आप कलर की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, होली के टाइम में आपकी काम आ जाएगा भाई, 4 महीना 5 महीना तक काम चल जाएगा, क्योंकि कलर की ज़रूरत है, लोग होली खेलेंगे। दिवाली कर रहे हैं, दिवाली खेलेंगे तो वहाँ पटाखे जो भी है वहाँ प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री चालू होगा, इसके बाद 6 महीने आपको घर बैठना पड़ेगा। दिस इज नॉन द सीजनल इंडस्ट्रीज। इन मेनी इंडस्ट्रीज डिमांड फॉर लेबरर वाज सीजनल। As a result, they need more worker to meet their peak demand. उसी टाइम में पीक डिमांड मतलब सीजनल डिमांड के हिसाब से कभी वो फैक्ट्रियों को ज़्यादा लेबरर की ज़रूरत था, तो कभी बहुत कम लेबरर की ज़रूरत था। बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स, कैटरिंग जो खाना पीना बनाते, टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर डिसम्बर। वहाँ दिसंबर में सेलिब्रेशन होता है, तो उसी टाइम ज़्यादा लेबरर की ज़रूरत था। सो दिस वाज द कंडीशंस ऑफ लेबरर्स। बट ये हो गया, एक तो हो गया आपकी हैंडमेड प्रोड्यूस्ड, डिफरेंस क्या हो गया ये समझ में आ गया। व्हाई हैंडमेड प्रोड्यूस्ड वेयर इन डिमांड, what are the benefits of handmade products, why mill was not capable to compete with the handmaids। मिल में वही है, मशीन डिफ़िकल्ट था, एक प्रकार की चीज़ बनता था और एक वेराइटी चीज़ बनता था, कोई स्पेसिफिक डिजाइन ना, और रेट उसका फिक्स था रेट के हिसाब से, लेकिन ये क्वालिटी के हिसाब से बनता था, ये प्रॉब्लम था। और लेबरर की प्रॉब्लम, लेबरर किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जब न्यू इंडस्ट्रियल एरिया को अपना घर अपना जॉब छोड़ के आ रहे थे, घर तो वापस जा नहीं सकते, तो वहाँ पे अनहेल्दी कंडीशन में भी कम पैसा में उनको वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में रहना पड़ता था। अब हम फिर पढ़ेंगे वही लाइफ ऑफ वर्कर्स। सबसे पहले तो आप जानते हो लंदन जैसा, इंग्लैंड जैसा यूरोपियन कंट्री बहुत ठंड कंट्री होते हैं बेटे, हमारी तो ट्रॉपिकल कंट्री ठीक है, सर्दियों में हमें कहीं पे भी बरंडा में कहीं ओपन प्लेस में भी कंबल डाल के सो सकते हैं। और वहाँ ठंडा होने की वजह से वहाँ की चीज़ बहुत ज़रूरी है, शेल्टर हाउस की रहने की रात को बहुत ज़रूरी है। वहाँ ठंडे में बाहर रहने का मतलब डेथ हो जाता है। हमारी सर्दियों में भी बड़ा बड़ा शहर में भी सरकार ने, गवर्नमेंट ने शेल्टर हाउस वहाँ पे, बस आप रूम के अंदर सो गए, ज़रूरत पड़ने पर कंबल गर्म पानी की मिल ही जाता है, उसको क्या कहते हैं मेरा याद नहीं है, चलो। सो न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज वे आर नॉट सपोर्टेड बाय ऑल द थिंग्स। फैसिलिटी नहीं था, लोग के पास पीने की पानी नहीं था सफिशिएंट, नहाने की पानी नहीं था, रहने की घर नहीं था, सोर्स ऑफ वाटर नहीं था, सैनिटेशन नहीं था, सो द फेस द सेम प्रॉब्लम्स।
Actual possibility of getting a job depend on existing network of friendship and keen relation. कीन रिलेशन और फ्रेंडशिप के ऊपर आपकी जॉब डिपेंड करता था। मेरा कोई जान पहचान है मुंबई में, मेरा कोई भाई है कीन रिलेशनशिप, तो मैं काम धंधा लाने के लिए वहीं पहुंचता था। कुछ दिन बिना काम में मेरा भाई के पास रहता था, मेरा रिलेटिव की जो फैक्ट्री में काम करता था उसी के पास रहता था, और इसके बाद मैं धीरे धीरे उसी के थ्रू उसी की फैक्ट्री में जाके काम करता था। इट वॉज नॉट सो ईजी टू गेट जॉब सो क्विकली, इट टुक टाइम। सो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन दैट मैटर were great help for the newcomers to the new industrial areas. Many job seekers had to wait weeks, spending nights under the bridges or in nights shelter. Some stayed in night refuge that were set up to private individuals, others went to casual wards maintained by the poor law authorities. सरकार जब लॉ अथॉरिटी जो पुअर कंडीशन में बनाया था कि धर्मशाला टाइप की, उसी एरिया में पैदल में दूर दूर जाके स्टे करते थे। और सीजनलिटी सेम थिंग विल डिस्कस। सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मेनी इंडस्ट्रियल मीन्स प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स विदाउट वर्क। अभी जो पढ़ रहे थे कहाँ है सीजनल, यस। सीजनल वर्क मीन्स प्रोलॉन्ग्ड जॉबलेस पीरियड। प्रोलॉन्ग मतलब बहुत टाइम, जॉबलेस पीरियड या जॉबलेस टाइम। बहुत दिनों तक इन्होंने जॉबलेस लेते, न्यू एरिया, घर नहीं है, तो यू कैन इमेजिन द कंडीशंस। आफ्टर बिजी सीजन वाज ओवर, द पुअर्स दे वर ऑन द स्ट्रीट अगेन। सीजन ओवर हो गया, मालिक लोग छोड़ देते थे, फिर जॉबलेस होके बैठते थे। सम रिटर्न टू द कंट्री साइड आफ्टर द विंटर। कुछ लोग घर वापस आ रहे थे। when the demand for labor in rural areas open off in the places, but most looked for odd jobs. जब घर छोड़ के इन्होंने गए थे, घर आने के बाद भी उनको अच्छे से ढंग के काम नहीं मिलता था। They were forced to do odd jobs, ordinary jobs, which still continued mid-19th century. Wages की बात करेंगे, somewhat in the early 20, but they tell us little about the welfare of worker. Wages तो दे रहे थे, लेकिन वर्किंग आवर्स भी बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। वेजेस इतना नहीं दे रहे थे जितना होना चाहिए। अंडर दे आवर वर्किंग अंडर वेजेस। क्यों? बाहर बहुत सारी लोग खड़े हैं और उनको बेटे स्पिनिंग जेनी जैसा नया मशीन से आ गया, ये लेबरर को तो पूरा 100% डिस्प्लेसमेंट किया गया। दे फेस डिस्प्लेसमेंट वाइल industries, while new machines came to the industrial areas. There was quite an uncertainty of their job. So in this was the situation of the workers. लेकिन ये वर्कर्स मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, जिसी प्रकार की 20th सेंचुरी बिगिनिंग होता है या 19th सेंचुरी के एंड में सब नया कंस्ट्रक्शन, रेलवे, बिल्डिंग्स, सिटीज, इंडस्ट्रीज, रोडवेज, ये सब बढ़ने के कारण ये लेबरर की प्रॉब्लम वाज रिसॉल्व टू ए लिटिल एक्सटेंट। द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज डबल्ड इन 1840। हम जानते हैं इंडस्ट्रियल की एक्चुअली 1840 तक ग्रोथ हुआ था। रेलवे की
रियली जेन्युइन रेलवे नेटवर्क बढ़ गया था, तो उसी टाइम ही लेबर लोग को सही यूटिलाइज काम सही से मिल पाया। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल गिव यू सम असाइनमेंट डेट वाइज, सब नोटबुक में असाइनमेंट उसी को ज़रूर कर देना। और शायद अभी आपको मांग सकते हैं कि असाइनमेंट सब दिखाओ डेट वाइज है या नहीं, आपको मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भी करना पड़ता है, तो बी अटेंटिव। थैंक यू वेरी मच।